नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी एआई एक्शन समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। मैक्रो और ट्रंप से होगी मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली में नए सीएम का होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां तेज। सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। नड्डा शाह की लगातार हो रही है बैठकें। दिल्ली की हार से पंजाब में मची हलचल। अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों की बुलाई बैठक। बीजेपी कांग्रेस का दावा, मान को हटाकर खुद पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं केजरीवाल। लोकसभा में निशिकांत दुबे की मांग, कहा यूएस एड और सोरोस फाउंडेशन ने जितने भी लोगों को पैसे दिए इसकी जांच हो। बयान से बच गया जमकर हंगामा। राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का बड़ा ऐलान। महाकुंभ धर्म संसद में लिया गया बड़ा फैसला। राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे की। पीएम मोदी आज विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद अमेरिका जाएंगे, जहां वो 12 से 14 फरवरी तक रुकेंगे। पीएम फ्रांस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसमें रक्षा, डिजिटल और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होगी। फ्रांस से सीधा पीएम 2 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। इस दौरान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये मीटिंग कई मायनों में अहम मानी जा रही है। ट्रंप के साथ पीएम द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम वहां कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर है पीएम मोदी। कितना महत्वपूर्ण दौरा है ये? देखिए, मच अवेटेड विजिट था ये। अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू साहब से मिले हैं, जो अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का मिलना, तो आप ये समझिए कि ट्रंप सरकार के प्रायोरिटी में इजराइल के बाद भारत का नंबर लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बड़े ही अच्छे रिश्ते हैं, और जिस हिसाब से बिल्कुल ही प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां सामने आ रही है, और जिस तरीके से लगातार अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही है, उसमें हिंदुस्तान को भी अमेरिका के साथ डील करने में कई सारी कठिनाइयां अभी तो लग रही है। अब एक तो फ्रांस में मीटिंग होगी एआई का, जो क्या भविष्य हो, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, कितना इस्तेमाल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन दुनिया की नज़र ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग पे बनी रहेगी। बिल्कुल। तो पीएम मोदी 14 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से वापस भारत लौटेंगे, और इसके तुरंत बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया भी तेज होगी। अब तो बिल्कुल ये तय हो गया है कि पीएम के वापस आने के बाद ही दिल्ली में नई सरकार का शपथ होगा। शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य होने की संभावना है, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदला जाएगा। तो वहीं दिल्ली में लगातार सीएम फेस को लेकर मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पार्टी दिल्ली में एक स्थायी सरकार देना चाहती है। पीएम मोदी के लौटने तक पार्टी अपने सभी संभावित नामों पर गहन मंथन कर रही है, ताकि सही चेहरे का चयन हो सके। सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर कोई खींचतान की खबर सामने नहीं आई है। क्या चल रहा है सीएम फेस को लेकर? देखिए, सीएम फेस तो एक ही आदमी डिसाइड करेगा, बाकी लोग नाम को प्रस्तावित कर सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जीत हुई नहीं कि उधर से डीके शिव कुमार खींचातानी कर रहे हों, सिद्धरमैया खींचातानी कर रहे हों, राजस्थान में सरकार बनी तो पायलट साहब खींचातानी कर रहे हैं, गहलोत साहब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई परिपाटी है ही नहीं। यहाँ
प्रधानमंत्री मोदी आखिरी फैसला लेंगे, लेकिन वो फैसला आखिरी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कंसल्टेशन जारी है। कई सारी चीजें हैं जिसे अभी सॉल्व करना है। एक तो तैयारी कहां कैसे की जाए, क्योंकि जीत प्रचंड है। बताया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम चीफ मिनिस्टर्स और एनडीए की जो सरकार जहां जहां चल रही है उसके भी चीफ मिनिस्टर्स आएंगे। शपथ तमाम मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का होना है। एक डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा यह भी अभी तय होना है। साथ ही साथ किस चीज को प्रधानमंत्री महत्व देंगे, क्या कोई महिला बनेगी? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। जितने 48 लोग जो चुन के आए हैं चीफ मिनिस्टर उन्हीं में से होगा, इसलिए उनके बाहर के जितने भी नाम चल रहे हैं उसको आप बाहर कर दीजिए। अब दिक्कत क्या है, क्या कोई पूर्वांचली बनेगा, किसी जाट को मौका दिया जाएगा, किसी महिला को मौका दिया जाएगा? ये सारी चीजें हम कयास ही लगा सकते हैं। टेलीविजन चैनलों की रिपोर्ट्स के ऊपर मत जाइए। और ये जो बहुत सारे लोग डर्टी गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। उन पत्रकारों के भविष्यवाणियों, इनको कुछ पता नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कयास लगाते हैं, राजनीति करने की कोशिश करते हैं। फैसला प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन 7-8 नाम अमित शाह और जेपी नड्डा दिल्ली से चुने हुए लोगों के साथ बातचीत करके उनके सामने रखने जा रहे हैं। जी, तो दिल्ली को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में भी सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आप पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक कल ही होनी है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि भगवत मान को अयोग्य बताकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि केजरीवाल लुधियाना से उपचुनाव लड़ सकते हैं। आपके विधायक के निधन होने के बाद ये सीट वहां पे खाली हुई थी। क्या है अरविंद केजरीवाल का पंजाब प्लान? देखिए, पंजाब प्लान तो बहुत दिनों से इनका चल रहा है। जिस दिन विभव और विजय नायर को पंजाब में स्थापित किया गया, चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर बना दिया गया, जिस तरीके से जेट सिक्योरिटी दी गई, जिस हिसाब से भगवंत मान के तमाम लोगों को चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से बाहर किया गया, उसी समय से ये लग रहा था कि केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया दिल्ली की कुर्सी से, लेकिन पंजाब में कैसे इनका वर्चस्व कायम रहे। दिल्ली से अभी तक चल रही थी पंजाब की सरकार। मीटिंग्स दिल्ली में, अधिकारियों को दिल्ली में बुलाया जाता था, मंत्रियों को दिल्ली में बुला लिया जाता था और चीफ मिनिस्टर को मालूम तक नहीं होता था। तो ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द होल पावर वाज सेंट्रलाइज्ड इन केजरीवाल्स हैंड। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं वो बस इतना कह रहे हैं कि जो चीजें पर्दे के पीछे चल रही थी वो अब सामने में होगी। मतलब केजरीवाल का अगला प्लान लुधियाना में चुनाव लड़ना और उसके बाद वहां का मुख्यमंत्री बनना है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सत्ता लुलुप व्यक्ति है, बिना सत्ता के ये सरवाइव नहीं कर सकता। जी, अगली खबर में बात संसद के बजट सत्र की। संसद के चालू बजट सत्र के 7वें दिन आज भी जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। निशिकांत दुबे ने आज जॉर्ज सोरोस का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। निशिकांत दुबे ने यूएस एड से लेकर यूनुस खान तक फंडिंग को लेकर सवाल उठाए और कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में कई ऐसी संस्थाएं ह्यूमन राइट्स के नाम पर यूएस एड पैसा देती है। कांग्रेस पार्टी यूएस एड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। यूएस एड ने अब तक जितनी भी संस्थाओं और लोगों को पैसा दिया है सबकी जांच हो और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्य वेल में आकर जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। सही मुद्दा को उन्होंने उठाया तो विपक्ष के सांसद क्यों बौखला गए? देखिए, ये मुद्दा तो उठना ही है। प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है इसको समझिए।
वहां पे सरकारी खर्चों के ऊपर पहली बार रिपोर्ट सामने आ रही है। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो यूएस एड के नाम पे जो पैसे हम बर्बाद करते हैं कि लाखों करोड़ों डॉलर्स के अंदर पूरी दुनिया में आप वामपंथियों को और ऐसे लोगों, ऐसे संस्थाओं को आप पैसे बांट रहे हो, उससे इलीगल काम करवा रहे हो, जिससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं होता। तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसको किसको दिया गया, तो उधर रोज खुलासा हो रहा है। अभी क्या खुलासा हुआ कि हिंदुस्तान में यूएस एड और उसके तमाम अलग अलग एजेंसियों के जरिए पत्रकारों को पैसे दिए गए। इसमें बड़े बड़े पत्रकारों का नाम आ रहा है, बड़े बड़े पत्रकारों का। इसमें कभी अलग से कैपिटल टीवी पे हम वीडियो दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से वो पत्रकार जो अमेरिका से पैसे खा रहे थे और यहां वामपंथी बने हुए कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अमेरिका से पैसे खा करके ज्ञान बांट रहे थे। और आज जो निशिकांत दुबे ने उठाया मसला, वो मसला बहुत ही साफ है कि किस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन को भी यूएस एड से पैसा आ रहा था, और फिर जो अमेरिका में जो राहुल गांधी के गुरुजी हैं सैम पेट्रोडा, उनसे जुड़ी हुई एनजीओ को भी यूएस एड से पैसा मिल रहा था। किस लिए मिल रहा था भाई? वो मिल रहा था हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान में उपद्रव मचाने के लिए, हिंदुस्तान को पीछे ले जाने के लिए और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। पूरी दुनिया में ये यूएस एड और तमाम जो अमेरिकन एजेंसियों के जरिए जो पैसे खाकर के जो बैठे हुए थे, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जांच शुरू होगी। राहुल गांधी कैसे बचेंगे? कैसे ये दलाल पत्रकार बचेंगे? ये सारे लोग नपने वाले हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। महाकुंभ मेला में स्थित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित परम धर्म संसद में रविवार को 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इस धर्म संसद में अमेरिकी प्रशासन द्वारा हिंदुओं के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। इसके साथ ही कांग्रेस के राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए विवादास्पद बयान पर नाराजगी जताई गई है और उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही उनसे इस विषय पर माफी मांगने और अपने बयान के लिए स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है। धर्म संसद ने उन्हें 1 महीने का समय दिया है, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि क्यों ना उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित किया जाए। हमेशा और आए दिन राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। क्या यह प्रस्ताव सही पारित हुआ है? देखिए, क्या इस प्रस्ताव का कोई माने मतलब नहीं है। पहले तो ये तय हो जाए कि वो हिंदू हैं, तब तो आप हिंदू धर्म से उनको बाहर कीजिएगा। ये तय हो गया क्या? ये बेकार की बातें हैं भाई। जिसका दादा हिंदू नहीं तो पिता कैसे हिंदू? जब पिता हिंदू नहीं, माता हिंदू नहीं, तो फिर बेटा कैसे हिंदू हो गया? मतलब दे आर आउट ऑफ देयर सेंसेस। वो हिंदुओं के खिलाफ बहुत पहले से अनर्गल बातें कर रहे हैं। हिंदुओं को गाली देने वालों की संख्या बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू भगवानों के ऊपर गंदी गंदी बातें करते हैं। राहुल गांधी को ही क्यों? तो ये मुझे लग रहा है कि ये बेकार के सब प्रस्ताव हैं। वो हिंदू है ही नहीं, वो क्या बोलते हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतरने की आवश्यकता है। प्रस्ताव पारित करने से नहीं काम चलेगा। ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी आयोजन करती है तो कुछ शंकराचार्य पहुंच जाते, यही कम खतरनाक थोड़ी है। तो जो लोग इस तरह के व्यक्ति के साथ, जो साधु संत महामंडलेश्वर शंकराचार्य जो इनकी भाषा बोलते हैं, इनकी राजनीति को साधते हैं, एक्शन तो उनके खिलाफ होना चाहिए। राहुल गांधी कोई हिंदू नहीं है कि जो आप उनसे ये मांग कर रहे हो कि भाई आप माफी मांग लो, नहीं तो धर्म से आपको निकाल दिया जाएगा। वो वैसे ही धर्म से बाहर निकले हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।